मतलब ऐसा कब पता लगा कि आप आवाज़ें निकाल सकते हो? आप दूसरी क्लास में थे तब कह रहे थे आप निकालते थे। तो अंदाज़ कब हुआ कि अब मैं अरे आवाज़ें नहीं, निकाल अब लेता जैसे हूँ? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शुरुआती दिन की बात कर रहा हूँ, जब हाँ। मुझको नहीं पता था कि मैं आवाज़ें निकाल पा रहा हूँ या मैं हाँ, कोई कैसे बात करता है वैसे कर ले रहा हूँ, ये मुझे हाँ, नहीं पता था। ठीक। अब जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ, हाँ, ठीक है? और अचानक जैसे राजीव मिश्रा हमको यहाँ पर लेके आए हैं, हाँ, आपके मतलब उनके सौजन्य से मैं यहाँ पे पहुँचा, उन्होंने ठीक, मुझे कॉन्टैक्ट किया था। ठीक है। तो अचानक अगर मैं आपको कहानी बताने हाँ, लगूँ कि यार भाई मैं तो बैठा हुआ था, तो राजीव का कॉल आया, हाँ, "भैया क्या करत बाड़? आऊ बा, के पॉडकास्ट करे के बा, आऊ बा।" तो अब आप सुनेंगे तो वो आप अचानक मेरे को बोल देंगे, हाँ राजीव ऐसे ही तो बात करता है, राजीव ऐसे ही तो बात करता है। तो मुझे रियलाइज होता है कि अच्छा, जिसके बारे में बता रहा हूँ मैं वैसा ही करके बताया लगता है। हाँ। तो उसके बाद एक कॉन्शियस दिमाग में आ गया कि कौन कैसे बात कर रहा है, मैं वो ग्रास्प कर सकता हूँ। अच्छा, एक मोटा-मोटी बताइए कितने लोगों की आवाज़ निकाल लेते होंगे अंदाज़े? कभी अब यार किया काउंट किया फिंगर्स पे? कभी काउंट नहीं किया, हाँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सारे मिमिक्री आर्टिस्ट ना जो जेब में एक पेपर लेके नहीं घूमते हैं, सारे हाँ, नाम लिखे होते हैं। हाँ, कि इतने की निकाल बोलते ली। हैं कि आप ये नाम लीजिए, मैं एक-एक करता जाता हूँ। मुझे हाँ, बहुत फ़ैसिनेट करता है, लेकिन मैंने आज तक वो किया नहीं कि सारे हाँ, नाम लिख लूँ। हुँ। मतलब बेसिकली आप नाम लेंगे तो पॉसिबल है कि मैं आवाज़ निकाल लूँगा, लेकिन अगर नहीं निकाल पाऊँगा तो आपको बता दूँगा चलो कि है बच्चन कहाँ है। साहब की निकालो। डायलॉग याद करने दीजिए, हाँ, कौन-सा करूँ? रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं भाई बोल दो। ये वाला? इतना हाँ, छोटा वाला? हाँ, तो थोड़ा-सा लंबा लेने वाला था। अच्छा ओके। लंबा दो। ऑडियंस को लंबा देते हैं क्योंकि थोड़ा एक डायलॉग का बेस आए। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये हमारे गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। वाह! रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नाम है केतन सिंह। नाम है केतन सिंह। वाह! हा, हा। लोगों ने सुना नहीं होगा, आपने ऑब्ज़र्व किया है कि पुरानी आवाज़ निकालेंगे अशोक कुमार जी की, बहुत मज़ेदार आवाज़ होती थी अशोक उनकी। कुमार जी की, हाँ, हाँ, हाँ। या अशोक कुमार असरानी जी हो गए। जी, असरानी जी की बहुत अच्छी निकाल लेता हूँ मैं। हाँ, अशोक कुमार जी, बेटी यहाँ से गुजर रहा था बेटी, मैंने सोचा तुमसे मिलता चलूं। देखो बेटी, बात यह है कि कई दिनों से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, कैसे कहूँ समझ में नहीं आता बेटी। बेटी बस आई लव यू बेटी, मुझसे शादी कर लो बेटी। बेटी आई लव क्या कर रहे हो यार बेटी एक तरफ बेटी और मुझसे शादी कर लो। यू। ये डायलॉग गड़बड़ हो गया। नहीं, एक टाइम पे अशोक कुमार जी को उनके ओल्ड एज लुक में मैंने इतना ज्यादा देखा हुआ था, हाँ, तो ये हुआ कि ये इनको प्यार भी होगा ना, तो ये बुजुर्ग का ही होगा जो सबको बेटा बेटी ही बोलता है। बेटी मुझसे शादी कर लो बेटी, आई लव और थोड़ा सा इसमें पीयूष मिश्रा साहब की भी झलक आ रही थी हल्की सी। यू। पीयूष जी के लिए आवाज में जो एक हल्की हल्की सी लर्जिश होती है, वो लर्जिश जो है इस तरह से चली आती है, जैसे जैसे कई बार जो अबे अबे सुन लो बे, अबे अब गाना गाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार सुन लो पूरे पूरे से। जैसे अनुराग जो है, अनुराग काफी ज्यादा विम्सिकल टाइप का है। सबसे पहले स्क्रिप्ट आके दे दे और हमको समझ में आया कि वो उससे कौन सी स्क्रिप्ट हुई है, हम डायलॉग पे बोल के चल जाए, उसके बाद जो भी होता था वो एडिट में हो जाता था। मजेदार। कर ही रहे हो तो एक चीज और हम आपको ऐसा चैलेंज वाला देते हैं, कुछ ओशो की आवाज कॉपी करके बताओ। सुने हो? ऑफ कोर्स, जब आप कृष्ण के बारे में बात करते हैं तो आपको तो यही लगता है कि कृष्ण को मैं जान चुका हूं, कृष्ण को मैं समझ चुका हूं, लेकिन कृष्ण का जो व्यक्तित्व है उसमें इतना ज्यादा विस्तार है कि उसे समझना नामुमकिन है। क्योंकि कृष्ण के जब किशोर अवस्था को आप देखते हो तो आप कहते हो कि नहीं, ये कृष्ण हमें नहीं चाहिए, हमारा तो बाल गोपाल ही भला। और इसीलिए आप सबसे ज्यादा बाल गोपाल को पूछते हैं। शीला लेफ्ट द कम्यून एंड टुक बिलियंस ऑफ डॉलर्स विथ हरसेल्फ। इनको कोई बाहर निकालो कैरेक्टर में से।